प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नहम क्लास की जनरल साइंस के MCQs बताने जा रहा हूं। बच्चों, इसको हरगज़ मिस ना कीजिएगा। आपने सारे वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ये सारे MCQs अज़बर हो जाएं। DPT इज़ नॉट इफ़ेक्टिव इन वो बीमारी जिसके ख़िलाफ़ DPT का इंजेक्शन मुअस्सर नहीं है। डिफ्थीरिया, पोलियो, हुपिंग कफ, टेटनस। सही जवाब बी। DPT इज़ नॉट इफ़ेक्टिव इन पोलियो। पोलियो की बीमारी के ख़िलाफ़ DPT का इंजेक्शन मुअस्सर नहीं होता। द डिज़ीज़ विच इज़ कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन D डेफिशिएंसी इज़ वो बीमारी जो विटामिन D की कमी के बायस पैदा होती है, उसका क्या नाम है? सकरवी, TB, रिकेट्स, अनीमिया। करेक्ट आंसर सी। विटामिन D की डेफिशिएंसी या कमी के बायस रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, खून को मुंजमद करना या जमाना, इन गल्फिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को निगलना या ख़त्म करना, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ पैदा करना, ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरसील करना। दुरुस्त ऑप्शन होगा ए। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम खून को मुंजमद करना या जमाना होता है। द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन इज़ कार्बन की वो फॉर्म या शक्ल जो क्रिस्टलाइन नहीं है। चारकोल, ग्रेफाइट, बकीबॉल, डायमंड या हीरा। करेक्ट ऑप्शन ए। द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन इज़ चारकोल। कार्बन की वो फॉर्म या शक्ल जो क्रिस्टलाइन नहीं होती, उसका नाम चारकोल है। फैट्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वो कंपाउंड्स जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं। ग्लूकोज जमा ग्लूकोज, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स प्लस वाटर। करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। फैट्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को आपस में मिलाने से फैट्स बनते हैं। इब्न अल हैशम इज़ रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ साइंस। इब्न अल हैशम का ताल्लुक साइंस की किस शाख से है? साउंड या आवाज़, हीट या हरारत, लाइट या रोशनी, केमिस्ट्री या कीमिया। करेक्ट ऑप्शन सी। इब्न अल हैशम ने लाइट या रोशनी पर बहुत ज़्यादा काम किया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड। फ़िज़ाई नाइट्रोजन को जिस अमल से फ़ायदामंद बनाया जाता है या काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, उस अमल को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्कर, कार्बन साइकिल या कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर साइकिल या आबी चक्कर। दुरुस्त ऑप्शन होगा बच्चों सी वाला। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ़िज़ाई नाइट्रोजन को जिस अमल से फ़ायदामंद बनाया जाता है, उस अमल का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीज्ड बाय। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार किस अमल से बढ़ती है? फोटोसिंथेसिस,
बच्चों कई दफ़ा बुक्स में फोटोसिंथेसिस की बजाय ज़ियाई तालीफ भी लिखा होता है, लिहाजा आप ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा। रेस्पिरेशन बर्निंग या जलने से, इवेपोरेशन वेपर्स बनने से या इवेपोरेशन से। दुरुस्त ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सी वाला, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीज्ड बाय बर्निंग। जलने के अमल से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड इज़। मैकेनिक्स हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक़ साइंस की किस शाख से है? जियोलॉजी या इल्मुल अर्द, एस्ट्रोनॉमी या फल्कियात, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। दुरुस्त ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डी वाला, द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड इज़ फिज़िक्स। मैकेनिक्स हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक़ फिज़िक्स से होता है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन दरियाफ्त करने वाले शख्स का क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हॉवर्ड फ्लोरे, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। सही जवाब बच्चों बी वाला, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इन दोनों अशखास ने पेंसिलिन दरियाफ्त की थी। द एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन वाज डिस्कवर्ड इन। एंटीबायोटिक्स किस्म की सेफलोस्पोरिन्स कब दरियाफ्त हुई थी? 1848, 1948, 1928, 1998। दुरुस्त ऑप्शन बी, द एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन वाज डिस्कवर्ड इन 1948। एंटीबायोटिक्स किस्म की सेफलोस्पोरिन्स 1948 में दरियाफ्त हुई थी। द कंपाउंड विच इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इज़। मंदरजा झैल में से जिस ग़िज़ाई अज्जा की सबसे कम मिकदार में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर विटामिन्स। दुरुस्त ऑप्शन बच्चों विटामिन्स। द कंपाउंड विच इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इज़ विटामिन्स। बच्चों हमारे जिस्म को विटामिन्स की बहुत कम मिकदार की ज़रूरत होती है। द एज ऑफ चाइल्ड इन विच द चाइल्ड इज़ इंजेक्टेड विद मीज़ल्स इज़। खसरा का टीका बच्चों को किस उम्र में लगता है? एट बर्थ, पैदाइश के वक्त, फर्स्ट मंथ 1 माह, थर्ड मंथ 3 माह, 9th मंथ 9 माह। दुरुस्त ऑप्शन डी, मीज़ल्स या खसरा का टीका बच्चों को 9 माह की उम्र में लगता है। द ड्रिंक्स विच कैन बी यूज्ड मोर इन हेपाटाइटिस आर। वो मशरूबात जो हेपाटाइटिस में ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाटर या पानी, जूस, शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस, ऑल तमाम। दुरुस्त ऑप्शन होगा डी, ऑल या तमाम, यानी हेपेटाइटिस के मरीज़ इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। BCG सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम। वो बीमारी जिससे BCG का टीका बच्चों को बचाता है उस बीमारी का नाम क्या है? मीज़ल्स या खसरा, होपिंग कफ, TB या तपदक, हेपाटाइटिस या ज़रकान। सही जवाब सी वाला, BCG सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम TB। BCG का टीका बच्चों को तपदक की बीमारी से बचाता है। द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय अल बेरूनी इज़। अल बेरूनी की शोहरा आफाक
या मशहूर किताब का नाम क्या है? किताबुल मनाज़िर, अल हावी, अल शिफा, तहरीरुल अमाकन। दुरुस्त जवाब बच्चों डी वाला है। द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय अल बेरूनी इज़ तहरीरुल अमाकन। अल बेरूनी की किताब जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई उसका नाम तहरीरुल अमाकन है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कीमियाई अमल से बनता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रेट्स। दुरुस्त ऑप्शन बी वाला। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपस में कीमियाई रिएक्शन या कीमियाई अमल करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। द एज ऑफ द चाइल्ड इन विच ही इज़ गिवन फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ BCG इज़। BCG का पहला टीका जिस उम्र में लगाया जाता है वो उम्र है फर्स्ट मंथ 1 माह, एट बर्थ पैदाइश के वक्त, थर्ड मंथ जब बच्चे की उम्र 3 माह हो जाए, या फिर 9th मंथ जब बच्चे की उम्र 9 माह हो जाए। सही ऑप्शन बी। द एज ऑफ द चाइल्ड इन विच ही इज़ गिवन फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ BCG इज़ एट बर्थ। BCG का पहला टीका बच्चों को पैदाइश के वक्त लगाया जाता है।